बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौक आज़म मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ़ हम शॉप्स का विज़िट करेंगे और जो दुकानदार हज़रात हैं उनसे उनके कारोबार के हवाले से हम मालूमात लेंगे। ये देखें, ये एक शॉप है, माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है, किन्ज़ा शॉपिंग हॉल। तो माशाल्लाह इस शॉप का आप ये देख लें कि कितनी बड़ी शॉप है। गिफ्ट सेंटर है, जनरल स्टोर है। ये एक दुकानदार भाई बैठे हैं, इनसे हम हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? क्या बात है, शॉप खोल के बैठे हैं, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, क्या बात है? ये आपके सामने है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गेम में खेल रहे हैं, क्या करें? और इसके अलावा काम शाम है नहीं। 30,000 दुकान का किराया और 50,000 बिल आ गया दुकान। 50,000 बिल आया आपका? 40,000 कुछ बिल आया। अच्छा, है काम कस्टमर है नहीं अंदर, हम खुद ही बैठे हुए हैं। पूरी मार्केट ऐसे है, किसी दुकान में कस्टमर नहीं है, सभी ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, यानी कि 45,000 रुपये आपकी इस छोटी सी शॉप का 45,000 बिल? जी, इतना बिल है, ये हिसाब लगा लें किधर जाएं हम। तो सुबह से कितने कस्टमर आए हैं आपके पास? से कम 5 या 6 आए होंगे। अच्छा, ज़्यादा काम है ही नहीं। काम है ही नहीं। मार्केट में थोड़ा सा भी काम हो तो काम माशाल्लाह शॉप तो आपकी बहुत बड़ी है। ये देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल कारोबार की ये है कि ये जो दुकानदार हजरात हैं इंतहाई परेशान बैठे हैं। वो बता रहे हैं कि सुबह से 4 से 5 कस्टमर आए हैं, लेकिन परचेजिंग किसी ने नहीं की। जब वो रेट्स सुनते हैं तो वो इंतहाई परेशान होकर वापस लौट जाते हैं। अगले दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, ये कपड़े की शॉप है, माशाल्लाह बेहतरीन शॉप है। तो ये दुकानदार भाई ये भी मोबाइल के अंदर बेचारे मसरूफ़ हैं। उसकी वजह मेन यही है कि कस्टमर नहीं है। भाईजान कैसे हैं? क्या बात है, फारिग बैठे हैं, कस्टमर नहीं नज़र आ रहे? कस्टमर है ही नहीं। बिजली का बिल कितना आया आपका? पिछला बिल कितना था? 16,000। अच्छा, पहले कितना आता है? पहले 3 से 4,000 आता है, इस दफ़ा 16,000 रुपया बिल आया। ठीक है, एक और दुकानदार के पास जाते हैं। ये देखें, ये बैगों की शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन कस्टमर एक भी मौजूद नहीं है। दुकानदार जो बेचारे वो मोबाइल पकड़ के जैसे बाकी शॉप्स में बैठे हैं वैसे ही इस शॉप में भी वो चूँकि कस्टमर नहीं है, खामोशी है। लाइटें आधी बंद हैं, आधी ऑन हैं, पंखे बंद हैं। वो भी इसलिए कि अगर हम बिजली को यूज़ करेंगे तो उससे बिल ज़्यादा आएगा और फिर इन्हें और ज़्यादा परेशानी होगी। और शॉप वाले के पास हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं। ये देखें, ये कपड़े की शॉप है, बिस्मिल्लाह फैब्रिक्स, नई शॉप है मेरा ख़्याल है। तो ये भाई भी जैसे बाकी दुकानदार हजरात मोबाइल में बिज़ी हैं, ये भाई भी मोबाइल को खोल के बैठा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, मोबाइल के अंदर मसरूफ़ हैं? बस हुकूमत ने हालात ऐसे कर दिए कि अब सिर्फ दुकानों में एक मंजी की ज़रूरत है। अच्छा, जिस पे लेट जाएं। सही है। घर में भी लेटना होता है, दुकानों पे भी। नहीं, क्या बात है, कस्टमर नहीं है। शॉप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी है और बड़ी वैरायटी आपने रखी हुई, बड़ी खूबसूरत दुकान है आपकी, और कस्टमर नहीं नज़र आ रहा। कस्टमर है लेकिन सर अपने अपने घरों में है। अच्छा। मसाइल उनके इस तरह के हैं कि वो बिजली का बिल अदा करेंगे, दुकानों पे हैं। सही। आपका बिजली का बिल कितना आया? माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि इस चीज़ में काफ़ी इजाफा हो गया, 70 से 80,000 रुपये आ गया। अच्छा, तो पहले कितना आता है? पहले 8-10,000 रुपये 8 से 10,000 पहले बिल आता है, और इस दफ़ा 75,000 बिल आया आपका? 75,000। सही है। माशाल्लाह इसमें काफ़ी इजाफा किया हमें, काफ़ी इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप बिजली के बिलों के हवाले से? बिजली के बिलों के हवाले से हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि बैंकों में तो नहीं तार सकते, अब अगर उनकी इजाज़त हो तो हम नहर में तार सकते हैं, जो हालात किए हैं। ये देखें जी, ये दुकानदार हजरात के व्यूज़ आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हम बिलों को नहर के अंदर ही जाके उनको वो जो है ना पे करेंगे, यानी कि बहा देंगे। बाकी हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि हम बिजली के बिलों को बैंक के अंदर जाके पे करें। ये लें जी, एक और दुकानदार, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किमें हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? किमें गपशप विच बैठे हो? की करिए यार, कारोबार है कौन, मुल्क के हालात ही कौन, तो कारोबार कितों हो रहे हैं। ठीक है, महंगाई रोज़ जा रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी कारोबार सन, बहुत अच्छे कारोबार सन। जिस दिन दे 1.5-2 साल गुजरे ने ना, इन्ने हालात खराब होए ने मुल्क दे
ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦਫਾ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ दुकान मालिक ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ साल बाद कहते हैं भी इतना बिल ज़्यादा करो ये देखें जी ये सूरत हाल है कारोबार की कि हर बंदा परेशान है। ये देखें कितनी बड़ी शॉप है। ये देखें जी गप ला रहे हैं बाकी कारोबार कोई भी नहीं रह गए अल्लाह ही इस मुल्क ये में 3 दुकानदार इकट्ठे होकर गपशप कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे कस्टमर एक भी नज़र नहीं आ रहा माशाल्लाह। ये फैज़ान क्लॉथ एंड मैचिंग सेंटर की बहुत बड़ी शॉप है। हालांकि मैचिंग सेंटर का तो काम ऐसा है पूरा बाज़ार भी खाली हो तो मैचिंग सेंटर पे लोग अपनी ख़रीदारी के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे महंगाई की वजह से क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? साथ साथ पैगाम या सा को मार दे मैंने या अपने आप को मार दे मैंने ओ बस ये देखें जी सा को तो मार देते ने साडा की रह गया है कुछ रह गया है पीछे को नहीं रह गई बर्बाद थी गए। ये जी एक और शॉप है बाबे दी हट्टी बड़ी मशहूर दुकान है चौक-आज़म मार्केट के अंदर मौजूद है। भजन की हाल चाल है तुहाडा? ये चाय नज़र आ रही है थोड़ी दुकान के अंदर लेकिन कस्टमर नहीं नज़र आ रहे की चक्कर है? बस वेले बैठ के चाय पी रहे हैं फिलहाल से हर महंगाई इतनी हो गई है ना यकीन मानो बस खर्चे वधी जा रहे हैं कोई काम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साडे बाबे दी हट्टी है कोई ना कोई ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 22000 ਰੁਪਏ 22000 ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ है? सर बहुत ही 2000 2500 3000 इतना बिल आ गया इस दफा 22000 बिल रुपया बिल आया सर। की पैगाम दोगे गवर्नमेंट ਨੂੰ? सर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ इतनी हो गई है इतना ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो नहीं है जितना साढ़े। ये देखें जी ये बाज़ार की मेन दुकान है बाबे दी हट्टी। आप अलमारियाँ देखें कि आधी आधी अलमारियाँ इनकी खाली हो चुकी हैं महंगाई की वजह से। कि वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत सेल होती है वो हमारे अखराजात जो होते हैं उसकी मद में वो पैसे खर्च हो जाते हैं। और बिजली का जो बिल पहले 2000 था अब 22000 रुपया बिल आया है। तो हम कारोबार करें या बिजली के बिल अदा करें। ये जी एक ज्वेलर की शॉप है इसका भी विज़िट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह दुकानदार ख़ुद ही बैठे हैं मोबाइल के अंदर मसरूफ़। बाकी यहाँ पे कस्टमर तो एक भी नज़र नहीं आ रहा। यही रूटीन है पूरी मार्केट की कि दुकानदार हजरात मोबाइल के अंदर मसरूफ़ हैं और कस्टमर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक और शॉप है जी इरफान क्रॉकरी एंड बर्तन स्टोर मेन बाज़ार की शॉप है। इसके अंदर विज़िट करते हैं और दुकानदारों से हम हाल अहवाल जानते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई की हाल चाल है तुहाडा? सेहत तबीयत ठीक है? माशाल्लाह दुकान थोड़ी बड़ी खूबसूरत दुकान है लेकिन कोई कस्टमर नहीं नज़र आ रहा। कस्टमर कितों नजर आवे इन्नी महंगाई आ बिल इन्ने आ रहे हैं 25000 रुपए दुकान का बिल आ गया 25000 रुपया बिल आया तुहाडा पहले कितना आंदा? पहले आ रहा सी 1000 1500 रुपए बिल ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਹਲੇ बैठे हैं। ये जी मेन बाज़ार की शॉप है। ये भी इन भाई का भी यही कहना है कि हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं कस्टमर है नहीं और बिजली का बिल पहले 1500 2000 था इस दफ़ा 25000 रुपये बिल आया 25000 रुपया बिल आया। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहे गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं कह सकते हम। गवर्नमेंट के साथ यही अपील है कि बिजली के बिल जो हैं वो कोई शफकत की जाए हमारे साथ। ठीक है जी। ये देखें जी शॉप कितनी बड़ी शॉप है बेहतरीन वैरायटी है इनके पास। इरफान क्रॉकरी स्टोर मेन बाज़ार की शॉप है लेकिन बेचारे दुकानदार हज़ारात इतने परेशान हैं कि उनके पास कस्टमर है नहीं। वो इतने बिजली का बिल और महंगाई की वजह से वो कहते हैं हमारे जो कारोबार हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत कस्टमर आता है उससे हमारा जो दिन का ख़र्चा है वो भी अखराजात जो हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। ये जी एक और दुकान है मोहम्मद लैस सेंटर इसका विज़िट करते हैं और इनसे जानते हैं हाल अहवाल। ये भी माशाल्लाह दुकान जो है शॉपकीपरों से भरी पड़ी है लेकिन कस्टमर तो यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई की हाल चाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? मिजाज ठीक ने?
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ 500-600 रुपया खर्चा है सिर्फ चाय पानी का दुकान दे किराए और बिजली दे बिल तो इलावा बिजली का बिल कितना आया थोड़ा जनाब 35,000 पहले कितना आंदा है पहले तकरीबन आंदा 6-7 हज़ार लो जी ये भी एक दुकानदार है माशाल्लाह इसकी आप दुकान देखें ये मेन बाज़ार की दुकान है क्या नाम है जी दुकान का मोहम्मद लैस सेंटर लेकिन ये दुकान तो बड़ी खूबसूरत है वैरायटी भी बहुत इनके पास बेहतरीन है ये 4 लोग इस दुकान के अंदर मौजूद हैं इनका सामने ये अपना ये क्या सिस्टम है जी कंप्यूटर मशीन है ये अपना काज ओवरलॉक के लिए भी लेकिन शॉप के अंदर देखें ये तमाम दोस्त जो हैं वो मोबाइल के अंदर अपने मसरूफ़ हैं वीडियो वगैरह देख रहे हैं लेकिन शॉप के अंदर कस्टमर एक भी मौजूद नहीं है अपना अमजद भाई की पैगाम दोगे गवर्नमेंट को की कहना चाहोगे बस गवर्नमेंट ने यही कहना है कि पाकिस्तान आवाम तो रहम करें बस लोगों लोग तो बेचारे खुदकुशियां करन ते आ गए ने साढ़े वैसे इलाके जिहड़े है बैकवर्ड इलाका है तो ये तो उमें दी बस गवर्नमेंट ने थोड़ा सोचना चाहिए जी निगरान हुकूमत है इलेक्शन करान इलेक्शन में किनू सपोर्ट करोगे इलेक्शन दे विच पीटीआई वेरी गुड जी अली भाई तुसी की कहोगे इस बारे में तुहाडा कारोबार कैसा है बाहर पीको शीको दा सर कारोबार अपना तुहाडे सामने ही है वेले बैठे हैं किराए दिते नहीं जा रहे ठीक है उसके अलावा पेट्रोल तो सामने और महंगा हो गया है पेट्रोल बिल्कुल और अज रात ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ बढ़ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣਾ पेट्रोल ਦੀ कीमत सामने रिश्ते का किराया भी ज्यादा हो गया ने जी और तकरीबन 150-200 रुपए किराया रोजाना लग रहा है ठीक है अपना काम बिल्कुल है ही नहीं बिल्कुल वेले बैठे हैं आजकल ये देखें जी ये दुकानदारों सब दुकानदारों की एक ही जो है वो बात है एक ही कहना है सबका कि हम ये देखें अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और कारोबार जो है वो बिल्कुल नहीं है कस्टमर आता है चीज़ के रेट्स पूछता है और जब उन्हें रेट्स बताए जाते हैं इंतहाई कम करके रेट बताए जाते हैं लेकिन फिर भी वो जो दुकान कस्टमर है उसकी वो पहुंच से दूर होती है चीज़ वो खामोशी से वापस चला जाता है ये जी सरहद जनरल स्टोर चौक आज़म की कम से कम 25 से 30 साल पुरानी शॉप है इसका विज़िट करते हैं माशाल्लाह इधर भी वही माहौल है जो पिछली 8-10 शॉप्स का हमने विज़िट किया जो माहौल पिछली शॉप्स में था वही इधर है दसर भाई कैसे हैं क्या बात है फारिग बैठे हैं जो आजकल हालात हैं मुल्क के तो उसका असर लाजमी बात है कि मार्केटों पे भी होना है आवाम पे भी होना है जो बिजली और गैस की सूरत हाल है आवाम जो है उसके बिलों से तंग है तो उसमें आवाम बिजली का बिल कितना आया हमारा घर और दुकान का तकरीबन 90,000 रुपये था 90,000 ये लें जी ये भाई बता रहे हैं ये शॉप जो है माशाल्लाह 25 से 30 साल पुरानी शॉप है ये शॉप का नाम चौक आज़म का हर बच्चा जानता है सरहद जनरल स्टोर और साथ इनका ये लैस का जो है सेटअप है बेहतरीन तो भाई का बताना ये है कि हमारा 90,000 रुपया बिजली का बिल है और शॉप की जो सूरत हाल है जैसे पीछे हमने 8-10 शॉप्स का विज़िट किया पूरे बाज़ार का विज़िट किया कहीं पे कोई कस्टमर नज़र नहीं आता ऐसी ही सूरत हाल इस शॉप के अंदर भी नज़र आ रही है कि एक भी कस्टमर मौजूद नहीं है ये 3 से 4 बंदे हैं इस शॉप के अंदर जो एट ए टाइम जो है मसरूफ़ होते थे इस वक्त जो है एक भी कस्टमर शॉप के अंदर नज़र नहीं आ रहा तो क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को ये पैगाम देंगे कि बाकी तो आप जो मर्ज़ी कर लें लेकिन आवाम के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें आवाम को रिलीफ दें चाहे वो बिजली में हो गैस में हो पेट्रोलियम मसनूआत में हो अब जब आवाम को सहूलत मिलेगी जब आवाम खुशहाल होगी तो मार्केटें भी जो है वो पुरौनक होंगी और दुकानदार भी खुशहाल होंगे और मुल्क भी खुशहाल होगा तमाम दुकानदारों का एक ही मुतालबा है कि खुदारा ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए बिजली के बिल जो हैं अजाफी टैक्सेस जो हैं आपने ऐड किए हैं बिलों के अंदर उनको वापस लिया जाए ताकि आवाम जो है वो खुशहाल हो उनके ऊपर जो बिजली का एक अजाफी बोझ महंगाई की सूरत में जो डाल दिया गया है उसको कम किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में जो इजाफ़ा हो चुका है
उसका कोई सदेबाब किया जाए, जिसकी वजह से अवाम जब खुशहाल होगी, दुकानदारों का यही कहना है कि जब अवाम खुशहाल होगी तो वो बाज़ारों का भी रुख करेगी, जिससे हमारे कारोबार मज़ीद बेहतर होंगे और हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जो बेहतर रिज़्क है वो उनको मुहैया कर सकेंगे। ये देखें, ये एक मेन बाज़ार की शॉप है। ये दुकानदार भाई ने दुकान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कहता है महंगाई की वजह से कारोबार है नहीं, वो अलमारियाँ और माल जो है उसको नीलाम कर रहा है कि मैं ये जो आए रोज़ बिजली के बिल और महंगाई की वजह से जो सूरत हाल इंतहाई परेशानी होती है, उससे बचने के लिए मेरे पास और कोई भी हल नहीं है मेरे पास। मैं इस शॉप को बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि ये आए रोज़ जो परेशानी बिजली के बिलों की और किराए की वजह से जो आए रोज़ परेशानी हमें बनती है उससे बचा जा सके। ये देखें जी, ये एक और मशहूर दुकान है चौक आज़म की, अलमक्का ऑप्टिकल शॉप। इसके अंदर का भी माहौल आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ी लंबी चौड़ी दुकान है और कस्टमर तो यहाँ भी एक भी नहीं नज़र आ रहा। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, मोबाइल के अंदर मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या बताएं, बिजली का बिल 70,000 आ गया, मार्केट में काम नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं सारे लोग जो हैं, कारोबार नहीं है, कस्टमर तो नज़र भी नहीं आ रहा। वाकया बिल्कुल मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी कस्टमर नहीं नज़र आ रहा, घूमता फिरता गुजरते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। बाज़ औक़ात होते हैं कस्टमर घूमते हैं मार्केट के अंदर, चक्कर लगाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये लें जी, ये मक्का ऑप्टिकल, ये देख लें, ये शॉप भी बिल्कुल खाली पड़ी है। कारोबार की सूरत हाल ये है कि किसी शॉप के अंदर कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। तो महंगाई के ऊपर जो हुक्मरान जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं, उनसे गुजारिश है दुकानदार हजरात की कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और ये जो बेकाबू महंगाई का जिन है इसको बोतल के अंदर बंद किया जाए और महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात मुयस्सर की जाएं। बिजली के बिल जो है उनको कम किया जाए। मज़ीद जो महंगाई इसके अलावा और चीज़ों में जो बढ़ चुकी है उसको कंट्रोल किया जाए।